चलिए दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करते हैं मेष राशि की, जिनकी 29 मार्च 2025 के बाद में शनि की साढ़े साती का जो प्रथम चरण है वह शुरू होने वाला है। तो मेष राशि के जातकों को कौन से अनुभव प्राप्त होंगे और उन्हें इन अनुभवों के लिए किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करके रखना है, इस वीडियो में हम उस बात पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो शनि की साढ़े साती होती है वह क्या होती है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि शनि को कर्म फल का दाता कहा जाता है और हर एक 30 वर्ष के अंतर्गत साढ़े साती का जो कालखंड है वह हर जातक के जीवन में आता है। आपके इस जन्म के जो कर्म है और आपके पूर्व जन्मों के जो कर्म है उनका एक तरीके से आप ऑडिट मान सकते हैं, एक इंस्पेक्शन मान सकते हैं, एक हिसाब किताब मान सकते हैं। शनि आएंगे, आपके जितने कर्म हैं, चाहे वह अच्छे हो चाहे वह बुरे हो, उनका एक तरीके से हिसाब किताब आपको देना पड़ेगा। यदि आपने अच्छे कर्म करे हैं तो आपको उसके अच्छे फल प्राप्त होंगे, और यदि आपने बुरे कर्म करे हैं तो उसके आधार पर जो शनिदेव है वह आपको दंड प्रदान करेंगे। अब हम यह कैसे जान सकते हैं कि किसको अच्छे फल प्राप्त होंगे और किसको दंड प्राप्त होगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये जानना आवश्यक होगा, क्योंकि मेष लग्न और मेष राशि के जातकों के लिए जो शनिदेव होते हैं वह दो भाव अपने आधिपत्य में रखते हैं। प्रथम जो भाव होता है वह होता है दशम भाव, और जो द्वितीय भाव होता है वह होता है 11वां भाव, अर्थात आपके करियर का और आपके लाभ स्थान का, इच्छा पूर्ति का। यह दोनों भाव शनि के आधिपत्य में आते हैं। चूंकि मंगल ग्रह की नैसर्गिक मित्रता नहीं है शनिदेव के साथ में, परंतु उन्हें केंद्र स्थान प्राप्त हुआ है, तो मेष राशि के जातकों के लिए शनिदेव जो होते हैं वह एक न्यूट्रल प्लैनेट होते हैं। अब हम ये बात करते हैं कि जब भी शनि राशि से एक घर पहले गोचर करते हैं, उस समय से किसी भी जातक की साढ़े साती का प्रथम चरण आरंभ होता है। जैसे ही शनिदेव का जो ट्रांजिट है वह मीन राशि में होगा 29 मार्च 2025 को, वैसे ही जो मेष राशि के जातक है उनके ऊपर साढ़े साती का प्रथम चरण प्रारंभ होगा। अब प्रथम चरण में क्या होगा, यह वीडियो उस बारे में है। तो चूंकि शनि की जो साढ़े साती होती है वह आपके चंद्रमा पर लगती है। चंद्रमा जो होता है वह होता है आपका मन, आपके इमोशंस, आपका जो मनी का लिक्विड फ्लो होता है, वह आपकी जो माता होती है, आपकी जो माँ होती है, वह चंद्र से देखी जाती है। आपको एक तरीके का जो आपके कुंडली में जो चतुर्थ भाव होता है मेष राशि वालों के लिए, जिससे आपकी प्रॉपर्टी, आपके वाहन, आपकी गाड़ी, आपका इंटरनल हैप्पीनेस, यह सब मेष राशि के लिए चतुर्थ भाव के कारकत्व होते हैं। तो अभी चूंकि शनि जब चंद्रमा से एक घर पीछे आएंगे तो आपको ऐसा एहसास होगा कि मन के पीछे कोई एक तरीके से कोई काली छाया आके खड़ी हो गई है, और आपको यह 29 मार्च से पहले ही कहीं ना कहीं एहसास होने लगा होगा। ज़्यादातर जो जातक होते हैं, तो आपके मन की जो सबसे करीब की चीज़ होगी उससे आपकी दूरी बना दी जाएगी। यहाँ पर यदि आप किसी स्थान को बहुत अधिक पसंद करते हैं, मान के चलिए आपका जो जॉब है वह किसी ऐसे क्षेत्र में है जहाँ पे आप बचपन से रह रहे हैं, आपकी बहुत अच्छी दोस्ती है, तो यह संभव है कि आपका जो जॉब है वहाँ से ट्रांसफ़र होकर आपको ऐसी जगह ट्रांसफ़र हो जाए जहाँ पे आप रहना पसंद ना करें, या आपको परिवार से दूर जाकर जॉब करना पड़े। या ऐसा हो सकता है कि आपका जॉब चला जाए और आपको टोटली जो करियर है वही शिफ्ट करना पड़ जाए। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप प्रॉपर्टी ब्रोकिंग का काम करते थे, तो हो सकता है आपको वहाँ से निकल के शेयर मार्केट में एंट्री करना पड़ जाए। या यदि आप जॉब करते थे, आपका जॉब किसी कारणवश चला जाता है या आपको छोड़ना पड़ जाता है, तो आप हो सकता है शिक्षा के क्षेत्र में कई कोचिंग खोल के पढ़ा रहे हो, परंतु यह इतनी आसानी से नहीं होगा। आपका जब भी
एक सरल रेखा में जो काम चल रहा है वह जब भी बाधित होता है तो आपको ये जो परिवर्तन है कहीं ना कहीं एक टर्बुलेंस में डालता है, क्योंकि हर व्यक्ति यहाँ पे चाहता है कि जो उसकी ज़िंदगी है वह एक स्टेबिलिटी में चलती रहे। तो शनि की साढ़े साती का जो प्रथम चरण होता है वह आपकी जो स्टेबिलिटी होगी उसको कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा। यदि आप की जो उम्र है वह ऐसी है कि आप किसी के साथ घनीभूत प्रेम संबंध में है, आप किसी से बहुत अत्यधिक प्रेम करते हैं, तो यह अत्यधिक संभावना बनती है कि आपका ब्रेकअप उस जातक या जातिका के साथ हो सकता है जिससे आप प्रेम करते हैं। आप देखेंगे जो भी मेष राशि के जातक होंगे वह इस अनुभव को देखेंगे कि यार मैंने तो सब अच्छा किया पर ये क्या हुआ। कोई भी परिस्थिति बने पर इसकी संभावना अत्यधिक बनेगी कि शनि की साढ़े साती का जो प्रथम चरण होता है उसमें आपके मन के नज़दीक की जो चीज़ होती है उससे आपका अलगाव होता ही होता है। आपका कोई प्रियजन है, आपका कोई गर्लफ्रेंड है, आपकी कोई पत्नी है, आपके पति है, आपका कोई अच्छा मित्र है, आप इस बात के लिए कहीं ना कहीं तैयार रहिए कि उनसे आपका एक जो दूरी है वह बनने की संभावना बनेगी ही बनेगी। एक तरीके से आप ऐसा देख सकते हैं कि शनि की साढ़े साती के प्रथम चरण में आपकी लाइफ में जो पुराने लोग हैं वो कहीं ना कहीं फिल्टर होना चालू होंगे। कारण कुछ भी हो सकता है, किसी से आपकी मित्रता खटास में आ सकती है, किसी भी वजह से रुपयों का लेन देन हो, आपके मित्र का कहीं ट्रांसफ़र हो गया हो, उसकी विवाह हो गया हो और आपके साथ उसके जो पुराने संबंध हैं वो पूर्वानुसार नहीं चल पा रहे हैं। तो अब यहाँ से आपकी यात्रा एक नया मोड़ लेगी। खासकर यदि आपकी जो उम्र है वह 32, 35, 38, 28, 29 है, तो यहाँ से आप अपनी दूसरी इनिंग मान सकते हैं। लेकिन यह दूसरी पारी शुरू होने से पहले आपको बहुत अधिक जो नेट प्रैक्टिस है अपनी अगली पारी के लिए वो शनिदेव करवाएंगे ही करवाएंगे। और यहाँ पे कोई डरने का गणित नहीं है, क्योंकि परिवर्तन की जो प्रोसेस होती है, जो प्रक्रिया होती है वह तकलीफदेह होती है, परंतु जो परिवर्तन होता है वह हमेशा अच्छे के लिए ही होता है। दूसरी जो चीज़ आपको इस साढ़े साती में देखने को मिलेगी कि चूंकि शनि का मतलब होता है शनै शनै, आपके जो भी काम है वह जो आपके महीने भर में 10 दिन में 20 दिन में बन जाते थे, अब आप देखेंगे कि आपका हर एक जो काम है उसमें आपको डिले का सामना करना पड़ेगा। हर एक काम में आपके जो काम हफ्ते भर में हो जाते थे, 10 दिन में हो जाते थे, वह अब आपको 6-6 महीने डिले करवाएंगे। जैसे आपने किसी को पैसा दिया है, वह पैसा वापस नहीं आएगा, आपको बार बार उस व्यक्ति को बोलना पड़ेगा कि मुझे मेरा पैसा रिटर्न कर दो। या आपने कहीं से कर्ज लिया है तो आप चाह के भी वो कर्ज वापस नहीं कर पाएंगे। आप एक कर्ज लेंगे दूसरे को चुकाने के लिए, फिर दूसरा कर्ज लेंगे उसको चुकाने के लिए, और ये सर्कल इस तरीके से बनता जाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा। तो कोशिश करें अपनी आवश्यकताओं को सीमित करने की, ताकि आप ये जो कर्ज होता है, ऋण है, उसके दलदल में ना फंसे। इसके बाद में कोई दीर्घकालिक जो रोग होता है वह भी शनि के साढ़े साती के प्रथम चरण में कहीं ना कहीं आपको प्रभावित कर सकता है। शनि जो होते हैं वह वात रोग के कारक होते हैं, जोड़ों में दर्द के कारक होते हैं, आर्थराइटिस के कारक होते हैं। वायु तत्व पर शनि का अधिकार है, तो वायु जनित विकार के कारक शनिदेव होते हैं। तो आप अपनी बॉडी में कहीं ना कहीं एक व्यायाम की एक जो पद्धति होती है उसे अपनाएं, खासकर जो प्राणायाम होता है, योगासन, और यह आपको लंबी अवधि में बहुत अधिक फायदा प्रदान करेगी। आपको जॉइंट से रिलेटेड पेन हो सकता है,
शनि की साढ़े साथी के प्रथम चरण में एक्सीडेंट भी होते हुए देखे गए हैं। तो जो मेष राशि के जातक है, वाहन सावधानी से चलाइए। मंगल अभी नीच राशि में चल रहे हैं, कर्क राशि में। तो आपको ये पूरे कालखंड में जो वाहन है उसे बहुत सावधानी से चलाना है, क्योंकि संभावना बनती है कि जो प्लास्टर रिलेटेड चीज़ें होती है, कोई हड्डी टूट जाए और आपको प्लास्टर करके बैठना पड़े कहीं पर। तो आप गाड़ी बहुत सोच समझकर, बहुत देखकर चलाइएगा। आपकी गाड़ी की जो गति होती है उसे कम रखिएगा, कहीं पर भी पहुंचने की जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि दुर्घटना से देर भली। अब शनि यहाँ पर आपको अकेला भी करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे आपके मन के करीब की चीज़ें, आपके मित्र, आपके प्रियतम, आपकी जो भी चीज़ से आपका लगाव होता है, वो आपकी लाइफ से थोड़ा थोड़ा फिल्टर होना चालू करेंगे। फिल्टर होने से मतलब ये नहीं है कि किसी से आपकी दुश्मनी हो जाएगी, बस संभावना कुछ ऐसी बनेगी कि वह व्यक्ति किसी भी कारणवश उसकी लाइफ का सेटअप अलग हो जाएगा। जिन दोस्तों के साथ आप रोज़ शाम में बैठते थे, उनमें किसी की शादी हो जाएगी, किसी का जॉब लग जाएगा, उसके जीवन का रूटीन चेंज हो जाएगा, तो आपका कहीं ना कहीं उससे दूरी बन जाएगी। तो इस कालखंड में जो शनिदेव होते हैं वह जातक को अकेला करते हैं। व्यक्ति को एक ऐसा महसूस होगा कि उसका कोई दोस्त नहीं है। पर यह जो अकेलापन होता है, यह आपकी जो आध्यात्मिक यात्रा होती है और आपको जो जीवन की सच्चाई होती है उससे रूबरू कराने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। तो अकेले रहने के लिए थोड़ा सा तैयार हो जाइए। सोशल सर्कल जो है वो आपका थोड़ा कम होगा अभी। आपका कई पार्टियों में आप जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपका मन नहीं होगा। कुछ ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि आपके बहुत ही करीबी लोग किसी भी प्रकार का आयोजन कर रहे हैं और उसमें आपको इनविटेशन ही ना दे, तो ये संभावना भी बनती है। तो इन सब चीज़ों को आपको ऐसा मान के चलना है कि शनि का इम्पैक्ट आपकी लाइफ पर हो रहा है। शनि इज़ अ ह्यूज प्लैनेट, बड़े ग्रह है, 2.5 साल तक एक राशि में रहते हैं और बहुत धीरे 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 अपनी परिक्रमा सूर्य की पूर्ण करते हैं। तो जिस तरीके से शनि स्लो स्लो चलते हैं, वैसे ही आपकी लाइफ में हर चीज़ स्लो होती जाएगी। बहुत मुट्ठी भर लोग ऐसे होते हैं जिनको साढ़े साथी में बहुत अत्यधिक सफलता प्राप्त होती है। बहुत कम लोग होते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में आप देखेंगे, मीन राशि में जिनका साढ़े साथी चालू हुई थी, तो दलजीत दोसांझ को अत्यधिक सफलता प्राप्त हुई, क्योंकि डी अक्षर से उनकी मीन राशि बनती है। कुंभ राशि में अगर आप देखेंगे, जब साढ़े साथी चल रही थी प्रथम चरण, तो जो सूर्य कुमार यादव है उन्हें अत्यधिक सफलता प्राप्त हुई, क्योंकि उनका एस से नाम आता है और उनकी कुंभ राशि बनती है। और आप ज़्यादातर लोग देखेंगे, सुशांत सिंह राजपूत, सिद्धार्थ शुक्ला, सिद्धू मूसेवाला, एंड उनको कहीं ना कहीं दिक्कतों का ही सामना करना पड़ा। तो मुट्ठी भर लोगों के लिए जो साढ़े साथी होती है वह उनको फर्श से अर्श पर पहुंचाने वाली होती है। अब इसके उपाय क्या किए जा सकते हैं? सबसे पहला, जैसे ही आपकी साढ़े साथी चालू होगी, आप कोई भी काम चाह के कर नहीं पाएंगे। आपके अंदर आलस से एक तरीके से घर करने लग जाएगा। आपका आज का जो काम है वह डिले होते होते तीसरे दिन, चौथे दिन में कंप्लीट होगा। शनि अपनी जो पकड़ है वह धीरे धीरे मजबूत करेंगे, आपके आलस्य को बढ़ाएंगे। आपको हो सकता है नहाने का मन ना करे, आपको लगे कि आपने पानी भी गर्म कर दिया, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थिति बन जाएगी कि आप नहा भी नहीं पाएंगे। आपका जो रेगुलर रूटीन होता है उसमें परिवर्तन आएगा, हर चीज़ आलस्य में फंसती जाएगी। तो डिसिप्लिन रहने की कोशिश करें। शनि को अनुशासन बहुत पसंद है। आप जितना अनुशासन में रहेंगे, प्रातःकाल जल्दी उठिए आप, क्योंकि शनि आपको रात्रि में जगाने का काम भी करेंगे, क्योंकि शनिदेव जो होते हैं वह रात्रिकालीन ग्रह है। तो आपको रात्रि में नींद आने की जो समस्या है, नींद नहीं आने की, वह भी देखने को मिलेगी। आप अकेले अकेले जागते रहेंगे, उसका कोई कारण ही नहीं होगा। तो कोशिश करिए कि पुश करके अपने आप को, आपको अपने आप में रूटीन में रखने की।
सुबह जल्दी उठ के प्राणायाम व्यायाम जरूर करिएगा। दूसरा, शनिदेव जो करेंगे कि आपकी एक जो सर्कल है उसको काट देंगे। आपका सर्कल जो है वो कम हो जाएगा। तो अपनी अकेलेपन से मित्रता करने की आदत डालना होगी आपको। अपने आप से दोस्ती करने का सही समय है। जीवन में सीखने का बिल्कुल सही समय अब है। शनि आपकी इच्छाओं को बहुत आसानी से पूरा नहीं होने देंगे। तो आप थोड़ा सा सरेंडर का भाव जब अपने अंदर रखेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। शनि की साढ़े साती में जो फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं वह एकदम से बढ़ जाते हैं। आपको ये समझ में ही नहीं आएगा कि यार मेरा पैसा जा कहाँ रहा है। तो कहीं पर भी यदि आप इन्वेस्टमेंट करें, शेयर मार्केट में, किसी प्रॉपर्टी में, या किसी दोस्त को पैसा दे, तो बहुत जांच परख कर दे, क्योंकि शनि साढ़े साती में फाइनेंशियल लॉस करते ही करते हैं। हर चीज आपको अवेयर होके करनी है। अभी कोई भी नया कार्य प्रारंभ करने से पहले उस पर अच्छे से R&D करें और धीरे धीरे चलने का प्रयास करें। जहां पर आपने तेजी से कुछ प्राप्त करने की कोशिश करी, वहां पर आपको नुकसान होने की संभावना बनती है। इसके बाद में शनि की साढ़े साती के प्रथम चरण में डाइवोर्स भी होते हैं। लंबे समय से चले आ रहे हुए जो रिश्ते हैं वह टूट जाते हैं। तो बहुत से लोगों को तलाक की प्रक्रिया से भी गुजरना पड़ेगा। लंबे लंबे जो कोर्ट केसेस होते हैं उससे गुजरना पड़ेगा, क्योंकि शनि बहुत डिले करवाते हैं। आसानी से कोई चीज़ नहीं होने देते, क्योंकि आपके कितने जन्मों के कौन से प्रारब्ध के कर्म हैं जो हिसाब किताब लेने के लिए शनिदेव आपसे आए हैं। आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि न्यायपालिका जो होती है वह शनि के अंतर्गत आती है। तो लिटिगेशन के केसेस, कोर्ट में आपका आना जाना, यह भी संभावना देखने को बनती है। तो हर चीज़ को बड़े धैर्य के साथ आपको आगे बढ़ना है। पेशेंस इज द की इन सैटर्न साढ़े साती। जितना अधिक धैर्य आप रखेंगे, क्योंकि बेचैन बहुत कराएगा ये हर चीज़। जो छोटी छोटी से जब डिले होना चालू होगी ना, तो आपको इतनी बेचैनी होगी, इतनी बेचैनी होगी कि आपको लगेगा कि यार ये काम हो क्यों नहीं रहा है। आपकी जो रिस्पेक्ट है समाज में, जो आपको एक बहुत अच्छी रिस्पेक्ट मिलती थी, आपकी लाइफ बिल्कुल कॉन्फिडेंस से चल रही थी, वह चीज़ में भी आप कमी देखेंगे। आपका कॉन्फिडेंस जैसे जैसे साढ़े साती का प्रभाव बढ़ेगा, आपको ऐसा लगेगा कि ये काम तो मैं बहुत आसानी से कर देता था, अभी ये काम मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। अब चूंकि उपायों की हम बात करते हैं, तो पहला जो उपाय माना जाता है वह है हनुमान जी की शरणागति। रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें। शनिवार मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाए, या हो सकता है तो रोज जाए और वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर इस अवधि में आप कर्ज में फंस गए हैं तो सुंदरकांड का पाठ करें, एक चौपाई रोज पढ़े, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं आप। कुल मिलाकर हनुमान जी की शरणागति आपको करनी ही करनी है। लाइफ में जितना आप डिसिप्लिन कायम रखने की कोशिश करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। उसके बाद में रात में आपको कोशिश करना है कि आप बहुत देर तक ना जागे, सुबह जल्दी उठे। कैसी भी परिस्थिति हो, अपना कर्म करना आपको नहीं छोड़ना है। कर्म करने से मेरा मतलब है आपको पुश करना पड़ेगा अपने आप को कर्म करने के लिए। जो काम आपके आसानी से हो जाते थे उसके लिए आपको पुश करना पड़ेगा खुद को। तो ये इसके बाद में किसी अगर आपका शनि बहुत अत्यधिक पीड़ित है तो आप जो काले साबुत उड़द होते हैं, शनिवार की शाम को अपने ऊपर से 7 बार उतार कर उसे किसी बहती हुई नदी में प्रवाहित करें। यह आपको करना पड़ेगा। शनि का जो बीज मंत्र होता है उसका शनिवार के दिन 1 माला अवश्य करें, 1 माला, 3 माला। और रोज शनि का जो मंत्र होता है ओम शम शनिश्चराय नमः, जब भी आपको मौका मिले उसका 11 बार आप बोलते रहे। इसके अलावा शिव जी का जो मंत्र होता है ओम नमः शिवाय,
जब भी आप बैठे हुए हो, आपको लग रहा है कि नहीं साढ़े साथी आपके ऊपर इम्पैक्ट डाल रही है और ख़राब इम्पैक्ट डाल रही है, तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इसका जब भी आपको मौका मिले आप जाप करते रहें। अपनी माँ का विशेष रिस्पेक्ट करें, विशेष ख्याल रखें, क्योंकि चंद्रमा जो होता है वह आपकी माँ को दर्शाता है। अपने इमोशंस को, अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखें। भावनाओं में बह के कोई कार्य करेंगे तो आपको नुकसान ही होगा। शनि यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल बनाने आए हैं। कई लोगों के जो मुखौटे हैं वह आप उतरते हुए देखेंगे। आपको जीवन की जो रियलिटी है, जीवन की जो सच्चाई है, वह धीरे 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 समझ में आएगी कि यहाँ पर आप अकेले हैं और आपको आपकी यात्रा अकेले ही करना है। इसलिए शनि को एकाकी ग्रह कहते हैं, या व्यक्ति को अकेला कर देता है। काले नीले कपड़ों को कम से कम पहने, ये अच्छा रहेगा। आप कोई ऐसा लगता है कि शनि आपको दुष्प्रभाव दे रहा है तो काले और नीले रंग के कपड़ों का प्रयोग कम करें। तो ये शनि की जो प्रथम चरण है मेष राशि वालों के लिए, उन पर जो इम्पैक्ट होने वाला है उसके बारे में हमने आज चर्चा करी। आपको यह वीडियो कैसा लगा? और यह वीडियो का मकसद किसी भी प्रकार से किसी को भयाक्रांत करना नहीं है। यह घटनाएं घटित होती है, डिले होता है, तो आप इसको एक पॉजिटिव वे में लेके अपने आप को विकास करने का प्रयास करें और रूटीन में लाने का प्रयास करें, क्योंकि आप चाहे ना चाहे घटनाएं तो घटित होगी। जो नियम बने हुए हैं साढ़े साथी के, वो हर व्यक्ति को उससे गुजरना पड़ता है। आपको यह वीडियो अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिनकी भी साढ़े साथी चालू होने वाली है, जिनकी ढैया चल रही है, या जनरल जो इस शनि के प्रभाव को जानना चाहते हैं। धन्यवाद।